अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक हैं? तो आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट चल रहे हैं अभी। तो इसमें प्रीवियस जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी इसमें हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ग्रेविटी का तस्वर किसने पेश किया है? जी भाई, ग्रेविटी का तस्वर आइजैक न्यूटन ने पेश किया था। तो सम टाइम इसका जो सन है वो भी पूछ लेते हैं कब पेश किया था, तो वो है 1665 में पेश किया था। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी यूज्ड इन डैम? सॉरी, यहाँ पर यूज्ड लिखा हुआ है, स्टोर्ड होना था। विच एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर स्टोर्ड होना है इधर। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर? स्केलर की डेफिनेशन आपने बुक से देख लेनी है। बुक पर अच्छी लिखी होती है, सही तरह लिखी होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन में स्केलर होता है। ये नहीं होता कि स्केलर की डेफिनेशन क्वेश्चन में आ जाए और नीचे फुल डेफिनेशन आंसर होता है, ऐसा नहीं होता। ऊपर डेफिनेशन लिखी होती है, नीचे आंसर होता है। ये स्केलर है, वेक्टर है, दो और ऑप्शन होते हैं। इसी तरह स्केलर पर क्लिक करना है आपने। जी, नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू? 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। जी, तो नेक्स्ट है, साउंड वेव विच टाइप ऑफ वेव्स? जो साउंड वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और वाटर वेव को ट्रांसफर वेव कहते हैं। ये वेव वाला पहला 10th क्लास का पहला ये दूसरा चैप्टर है, ये आपने लाजमी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वेव विच टाइप ऑफ वेव? ये लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि वाटर वेव होती हैं ये ट्रांसफ़र वेव होती हैं, और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। इस तरह का इन दोनों में से एक क्वेश्चन 90% चांस होते हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का यूनिट जूल होता है। वैल्यू ऑफ जी एट मून, ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर एट आना था, एट मून पर जी की वैल्यू क्या होती है? तो ये 5वां चैप्टर है 9th क्लास का, उसमें एक टेबल बना हुआ है, उसमें से आप 6-7 वैल्यूज़ हैं वो याद कर लेनी है। जी, नेक्स्ट है, विच रेज हैज़ हाई आयोनाइजिंग पावर? आयोनाइजिंग पावर अल्फ़ा रेज होती हैं, और जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गैमा रेज होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद रखना है आपने। जी, तो नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ लेंसेज? लेंसेज का यूनिट डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम क्यू इक्वल होता है। ये फार्मूला से ही पता लग रहा है, मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी होता है। एम से मास और वी से वेलोसिटी होता है। जी, तो अगला क्वेश्चन है, डेफिनेशन जानती हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये 9th क्लास का 9वां चैप्टर है, इंतकाल हरारत वाला। उसमें ये तीनों डेफिनेशन मौजूद हैं, उसमें से आपने कर लेनी है अच्छी तरह से। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से एक दो तो लाजमी ही आ जाती हैं, अगर दो ना आए तो एक तो लाजमी ही आती है। ये 9वां चैप्टर जो है ये आपने लाजमी याद करना है। ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इनमें से अक्सर डेफिनेशन आ जाती हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस लेंस वाले चैप्टर में से। लेंस वाला चैप्टर तीसरा चैप्टर है 10th क्लास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के और दूसरे भी टेस्ट के हवाले से। इनमें से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से आते हैं, और चांसेस भी ज़्यादातर होते हैं आने के। तो ये क्वेश्चन है, डाइवर्जिंग लेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड? डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस होता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग लेंस ये जो होता है ये कन्वेक्स लेंस कहलाता है। कन्वर्जिंग लेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में। जी, तो नेक्स्ट है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर? ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी याद करने, स्केलर और वेक्टर। ये बुक से ही आपने करनी है, बुक में बेहतर तरीके से आपको सही समझ आ जाती है। जी, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ वेव? वेव के दो तरीके होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी, तो अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटर विच स्टोर्ड केमिकल चार्ज इज़ कॉल्ड? केमिकल चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर स्टोर करता है। तो ये एक इस तरह का तो नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन है वो मुझे ऐड करना याद नहीं रहा, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि जनरेटर कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है? जनरेटर से पैदा होने वाला करंट हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो हमारे घरों में जो लाइट आती है ना जनरेटर से, तो वो अल्टरनेटिंग ही होती है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी 0.59 वाट पर मीटर पर केल्विन होती है। ये 9वां चैप्टर 9th का जो 9वां चैप्टर है ना, उसमें ये टेबल बना हुआ है पूरा। उधर से आपने ये सारी वैल्यू याद कर लेनी है। इन वैल्यू में से 2-3 वैल्यू अक्सर आ जाती हैं, 2-3 ना आए तो एक तो लाजमी ही आती है। और 8वें चैप्टर में एक टेबल है स्पेसिफिक हीट वाला, वो भी टेबल आपने उसकी वैल्यू लाजमी याद करनी है। जी अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर फ्रीक्वेंसी रेंज। ये रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो ये थे आज के फ़िज़िक्स के क्वेश्चन। तो मैंने इस वीडियो में फ़िज़िक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर दूसरे भी सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ की करता तो वो आपके लिए भी मिक्स हो जाना था, तो फिर वो सही तरह याद नहीं रहता। अगली वीडियो में मैं मैथ के क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। यही नहीं कि वीडियो बना दूँगा मैथ के सारे हो जाएंगे, ऐसे ही नहीं, फ़िज़िक्स की और भी बनाऊँगा, मैथ की भी, सब सब्जेक्ट की फुल तैयारी के लिए वीडियो बनाऊँगा। इनके अंदर ही एक्सपीरियंस भी होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो लाजमी कमेंट करना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं आप।